Hello students, welcome to Gnan Manjari Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have discussed about factors of the First World War. We have discussed about fears of nationalism, role of newspaper and philosophy about war. And in the today's lecture we will start the First World War. We will discuss about events of the First World War. Then we will discuss about two important groups that responsible for World War, like Allied group and Axis group. And in the last we will discuss about result of the First World War. So let's get started topic. So in the last lecture we have discussed about factors of the First World War. We have discussed about different factors like economic factors, militarism, groupism and secret treaties. Fourth, feeling of fears, nationalism. Fifth, the role of newspaper, and the sixth reason was philosophy about war. And in the today's lecture we will discuss about the events of the First World War. First of all we will discuss about war between Serbia and Austria. Then we will discuss about two important groups of the First World War, Allied group and Axis group. So which nations were in Allied group and which nations were in Axis group, we will discuss about. Then we will discuss about the different nations role during First World War, what was the role of Russia, then what was the role of US in the First World War, we will discuss in this lecture. Okay, so let's start our topic. First of all, the Prince of Austria and his wife were assassinated by being shot at by a member of the Serbian terrorist organization Black Hand. ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की फर्स्ट इवेंट है। क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया एक कंट्री था जिसका प्रिंस और उसकी वाइफ दोनों सर्बिया के नेबर कंट्री था सर्बिया का, वहाँ पर गए थे और वहाँ पर एक इवेंट हुई थी कि सर्बियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था ब्लैक हैंड, उसके एक मेंबर ने ऑस्ट्रिया के प्रिंस और उसकी वाइफ को गोली मार के मर्डर किया था। ये फर्स्ट इवेंट थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कि क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया का प्रिंस और उसकी वाइफ दोनों सर्बिया के एक नेबर कंट्री था वहाँ पर घूमने गए थे और वहाँ पर सर्बियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था ब्लैक हैंड और उसका एक मेंबर था जिसने गोली मारकर ये दोनों की हत्या की थी। Then Austria blamed Serbia for the involvement in the act and gave an ultimatum to hand over the culprit to Austria within 48 hours. फिर क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर ब्लेम किया क्योंकि ब्लैक हैंड बिलोंग्स टू सर्बिया। सो इसीलिए सबसे पहले शक किस पे हुआ, सर्बिया कंट्री पे। और सर्बिया को ऐसा अल्टीमेटम दिया गया कि आप जो भी गुनहगार है, जो भी कल्प्रिट है, उसको हमें 48 आवर्स में दे दो। 48 आवर्स में हमारे सामने कर दो जिसने भी प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया को गोली मारी थी। तो ऐसा अल्टीमेटम दिया था ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को। देन सर्बिया डिक्लेयर्ड इट्स इग्नोरेंस इन द मैटर। सर्बिया ने क्या कहा कि हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमारा इस इवेंट से कोई लेना देना नहीं है। सो सर्बिया डिक्लेयर्ड इट्स इग्नोरेंस इन द मैटर। देन विदाउट लिसनिंग टू एनीथिंग फ्रॉम सर्बिया, ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया। सो सर्बिया ऐसा एक्सक्यूज कर रहा था कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ऑस्ट्रिया ने कोई बात नहीं सुनी और अचानक ही वॉर डिक्लेयर कर ली ऑन द सर्बिया। सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड बिगन विद दिस। तो ये फर्स्ट इवेंट थी और इस इवेंट से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी। सो आप सभी को ये इवेंट याद रखनी है कि क्या हुआ था। ऑस्ट्रिया का प्रिंस था और उसकी वाइफ थी जिसको गोली मार के हत्या की थी सर्बियन टेररिस्ट
ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक हैंड के एक मेंबर ने, और ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन इज बिलोंग्स टू सर्बिया, दैट्स व्हाई ऑस्ट्रिया ब्लेम्ड सर्बिया फॉर द इन्वॉल्वमेंट इन द एक्ट एंड गेव एन अल्टीमेटम टू हैंड ओवर द कल्प्रिट टू ऑस्ट्रिया विद इन 48 आवर। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे ब्लेम किया कि आपका इस इवेंट में इन्वॉल्वमेंट है, तो हमें जो भी गुनहगार था, जो भी कल्प्रिट था, उसको 48 आवर में उसको हमारे सामने कीजिए। एंड सर्बिया ने क्या किया, सर्बिया डिक्लेयर्ड इट्स इग्नोरेंस इन द मैटर, कि सर्बिया ने कहा कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सो विदाउट द लिसनिंग टू द एनीथिंग फ्रॉम सर्बिया, ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया। सो ऑस्ट्रिया ने कोई एक्सक्यूजेज नहीं सुने और अचानक ही वॉर डिक्लेयर कर ली ऑन द सर्बिया। सो ये इवेंट से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी। सो लेट्स मूव टू फर्दर। Then let's learn about the First World War. So, in the First World War, 24 nations supported the Allied nations and 4 nations supported the Axis nations. पूरा वर्ल्ड हमने लास्ट में भी देखा था ग्रुपिज्म। तो ग्रुपिज्म फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक रीज़न था। सभी कंट्री दो ग्रुप में डिवाइड हो गए थे, लाइक 24 नेशंस थे जो अलाइड ग्रुप के साथ थे, और 4 नेशंस थे जो एक्सिस ग्रुप के साथ थे। एक्स अलाइड ग्रुप की बात करें तो उसमें जनरली रशिया, देन यूके, फ्रांस, ये सभी कंट्री थे। देन सॉरी, जापान भी इसमें एक पार्ट था। देन 4 नेशन की बात करें जो एक्सिस नेशंस के ग्रुप थे, उसमें बात करें तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया, टर्की, ये सभी एक्सिस नेशंस के पार्ट थे। तो आप सभी को ये याद रखना होगा कि एलाइड नेशंस में कौन था और एक्सिस नेशंस में कौन था। देन इनिशियली जर्मनी मेड नॉट वर्थी विक्ट्रीज इन यूरोप। वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग में जर्मनी ने काफ़ी सारी विक्ट्रीज की इन द यूरोप। एंड लास्ट इवेंट हमने देखी कि सर्बिया एंड ऑस्ट्रिया दोनों के बीच में वॉर हुई। तो हमने लास्ट में ये भी देखा था कि काफ़ी सारी सीक्रेट ट्रीटीज थी, लाइक सर्बिया एंड रशिया के बीच में भी ट्रीटीज थी। मीन्स अगर सर्बिया पे अटैक होगा तो रशिया उसकी हेल्प करेगा। तो इसी तरीके से जब भी ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में वॉर हुई तभी रशिया ने हेल्प की थी सर्बिया की। एंड वंस अगेन ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी के बीच में भी ट्रीटी थी, तो इसी के कारण जर्मनी ने सपोर्ट किया था ऑस्ट्रिया का। सो हम कह सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड दो ग्रुप में डिवाइड हो गया था। एक कंट्री दूसरे कंट्री को फेवर कर रहा था और जो अदर कंट्री था, जो अदर ग्रुप में था, उसको एनिमी मानता था। तो ये सभी कंडीशन थी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो नेक्स्ट इट रूइंड द फ्रेंच आर्मी। जर्मनी एंड फ्रांस हमने देखा था सेडान वॉर में दोनों एनिमी थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मनी और फ्रांस के बीच में भी एक वॉर हुई और उसमें विक्ट्री हासिल हुई थी जर्मनी को। देन इट फॉट मैनी सबमरीन वॉर्स एंड डिस्ट्रॉयड द शिप्स ऑफ द अलाइड नेशन। जर्मनी ने काफ़ी सारी सबमरीन वॉर्स की, मीन्स जो भी ओशन थे, सी थे, वहाँ पर वॉर की विद द नेवी, विद द यूजिंग ऑफ नेवी वॉर की थी। और उसमें उसने काफ़ी जर्मनी ने काफ़ी विक्ट्री हासिल की थी। देन मैनी सोल्जर्स एंड सिविलियंस डाइड बिकॉज ऑफ टैंक्स एंड पॉइजनस गैसेस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टैंक इंट्रोड्यूस हो गई थी, लाइक टैंक वॉर में काफ़ी यूज़ होती थी। देन पॉइजनस गैसेस, इसका भी यूज़ स्टार्ट हो गया था ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो इसी के कारण काफ़ी सारे सोल्जर्स, सिविलियंस, ये सभी की डेथ हो गई थी। देन इन 1917 द रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड। सो रशिया विड्रू फ्रॉम द वॉर। हमने देखा था अलाइड नेशंस के 4 मेन नेशंस थे, फ्रांस, देन रशिया, देन फ्रांस, रशिया, जापान, ये सभी ग्रुप थे। सो रशिया जो 1917 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था, बट 1917 में रशिया में काफ़ी रिवॉल्यूशन हुए और इसी के कारण ने रशिया ने
वर्ल्ड वॉर में से लेफ्ट होना डिसाइड किया, रशिया विड्रू फ्रॉम द वॉर। देन जर्मनी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस टाइम, सो रशिया ने विड्रॉ कर लिया था, मीन्स एक सपोर्ट कम हो गया था अलाइड नेशंस को, और इसी के कारण जर्मनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गया था। देन इट मैनेज टू डाउन एन अमेरिकन स्टीमर लुसिटेनिया इन विच 147 अमेरिकन सोल्जर्स डाइड। ये एक एक्सीडेंटली इवेंट थी, ये कोई इंटेंशनल इवेंट नहीं थी जर्मनी की। क्या हुआ था, एक अमेरिकन स्टीमर था ल्यूसिटेनिया, जिसको डुबा दिया था, जिस पे काफ़ी अटैक हुए थे और उसको डुबा दिया था इन द वाटर, एंड इसी के कारण 147 अमेरिकन सोल्जर्स की डेथ हुई थी। ये एक एक्सीडेंटली इवेंट थी, जर्मनी का कोई इंटेंशन नहीं था कि हम अमेरिकन स्टीमर को पानी में डुबा के उसको मार देंगे। सो ये एक एक्सीडेंटली इवेंट थी। देन consequently America joined the Allied Nations for the war in April 1907। सो ये इवेंट हुई कि अमेरिकन स्टीमर को जर्मनी ने काफ़ी उस पर अटैक किए और 147 अमेरिकन सोल्जर्स की इसमें डेथ हुई थी। तो ऑब्वियसली अमेरिका भी इसका रिवेंज लेने की ट्राई करेगा। सो अमेरिका ज्वाइंट द अलाइड नेशन फॉर द वॉर इन अप्रैल 1917। अप्रैल 1917 में अमेरिका ने भी अलाइड नेशंस को ज्वाइन कर लिया था। सो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी, स्ट्रॉन्ग पावर अलाइड नेशंस में ज्वाइन हो गया था। Then, with that, countries like Panama, Greece, Cuba, China, Siam joined the Allied Nations। अमेरिका के साथ साथ पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना और सियाम, ये सभी कंट्री भी अलाइड नेशंस में पार्टिसिपेट करने लगे थे। दस द अलाइड नेशंस बिकेम स्ट्रोंगर, और इसी के कारण हम देख सकते हैं कि अलाइड नेशंस काफ़ी स्ट्रोंग हो गए थे। स्टार्टिंग में इनिशियली जर्मनी काफ़ी स्ट्रोंग था, ऑस्ट्रिया काफ़ी स्ट्रोंग था, बट धीरे धीरे अमेरिका के ज्वाइन होने के कारण, अदर कंट्रीज़ की ज्वाइनिंग के कारण अलाइड नेशंस थे ये स्ट्रोंग बन गए थे। Then, German army could not withstand the American troops। लास्ट में हमने देखा कि ल्यूसिटेनिया एक स्टीमर थी जिस पे जर्मनी ने अटैक किया था और 147 अमेरिकन सोल्जर्स की डेथ हुई थी। तो इसी के कारण अमेरिका एक रिवेंज के मूड में था और इसी के कारण जर्मनी की आर्मी को काफ़ी डिस्ट्रॉय किया था, काफ़ी उसके सामने वॉर की थी, और इसी के कारण हम कह सकते हैं कि जर्मन आर्मी कुड नॉट विथस्टैंड द अमेरिकन ट्रूप्स। अमेरिका के सामने, अमेरिकन सोल्जर के सामने जर्मनी काफ़ी वीक हो गया था। देन द होल पोजिशन ऑफ द वॉर चेंज। जो वॉर की पोजीशन थी ये चेंज हो गई थी, क्योंकि हमने देखा स्टार्टिंग में जर्मनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, एक्सिस नेशंस थे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, बट धीरे धीरे अलाइड नेशंस में पावर बढ़ने लगी, अमेरिका ज्वाइन हुआ, चाइना ज्वाइन हुआ, तो इसी के कारण होल पोजीशन ऑफ द वॉर चेंज्ड। देन बल्गेरिया इन सितंबर 1918, then Turkey and Austria in October 1918 joined the Allied Nation। एक्सिस नेशंस के ये सभी मेंबर थे, लाइक बल्गेरिया, टर्की, ऑस्ट्रिया, ये सभी एक्सिस नेशंस के मेंबर थे। बट कंडीशन चेंज हो गई, सभी को एक्सेप्ट करना पड़ा कि अलाइड नेशंस काफ़ी पावरफुल है, तो इसीलिए बल्गेरिया ने सितंबर 1918 में, टर्की और ऑस्ट्रिया ने अक्टूबर 1918 में अलाइड नेशंस को ज्वाइन कर लिया था। सो द जर्मन लीडर केजर एब्डिकेटेड हिज पोजीशन एंड रन अवे, और इसी के कारण जर्मनी अकेला हो गया था, और इसी के कारण जर्मनी के जो लीडर थे केजर, इसने अपना जो पद था, जो एक लीडर का पद था, उसको छोड़ दिया और वह भाग गया। देन जर्मनी सरेंडर्ड टू अलाइड नेशंस एंड साइंड अ सीज फायर ट्रीटी एंड द वॉर केम टू एन एंड। लास्ट में जर्मनी काफ़ी अकेला हो गया था, उसका लीडर था ये भी रन रेन अवे मीन्स भाग गया था, तो इसी के कारण
जर्मनी को सरेंडर करना पड़ा टू द अलाइड नेशंस, एंड जर्मनी और अलाइड नेशंस के बीच में सीज फायर ट्रीटी साइन हुई। यहाँ पर सीज फायर ट्रीटी का मीनिंग क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इंडिया एंड पाकिस्तान का। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में सीज फायर ट्रीटी है। इसका मीनिंग इंडिया एंड पाकिस्तान के जो भी इश्यूज है अभी तक सॉल्व नहीं हुए, बट जब तक ये इश्यू सॉल्व नहीं होंगे तब तक हम एक दूसरे के कंट्री के ऊपर कोई अटैक नहीं करेंगे। इसको हम कहेंगे सीज फायर ट्रीटी। लाइक ट्रीटी हम उसको कहते हैं कि जब भी सभी इश्यू सॉल्व हो गए, दोनों कंट्री एक दूसरे से राज़ी है, दोनों एक्सेप्ट करते हैं सभी कंडीशन को, तो हम उसको कहेंगे ट्रीटी बस। बट सीज फायर ट्रीटी मीन्स दोनों कंट्री अभी तक राज़ी नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे कंडीशन, बट जब तक ये इश्यू सॉल्व नहीं होंगे तब तक दो कंट्री एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। इसको हम कहेंगे सीज फायर ट्रीटी। सो सीज फायर ट्रीटी साइन होने के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड आया था। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। So I hope you understood very well about this topic, and once again मैं सभी पॉइंट्स को रिपीट करता हूँ। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो 24 नेशंस अलाइड नेशंस के ग्रुप में थे, और 4 नेशंस थे जो एक्सिस नेशंस के मेंबर थे। स्टार्टिंग में जर्मनी ने काफ़ी सारी विक्ट्रीज की थी इन द यूरोप, और फ्रेंच को काफ़ी लॉस झेलना पड़ा था ड्यू टू जर्मनी। देन क्या हुआ कि जर्मनी ने काफ़ी सबमरीन्स वॉर की, और रशियन रिवॉल्यूशन की बात करें तो 1917 में रशिया ने विड्रॉ कर लिया था फ्रॉम द वॉर। देन एक गलती की थी जर्मनी ने कि अमेरिकन स्टीमर ल्यूसिटेनिया को उसने अटैक किया उसके ऊपर, और 147 अमेरिकन सोल्जर की उसमें डेथ हो गई थी। वंस अगेन मैं कहता हूँ कि ये इंटेंशनल कोई इवेंट नहीं थी। जर्मनी को ऐसा लगा कि ये कोई यूरोपियन कंट्री की स्टीमर होगी, इसीलिए उस पर अटैक किया था, बट बाद में पता चला कि ये अमेरिकन सोल्जर्स थे। अमेरिकन सोल्जर से हमारा कोई लेना देना नहीं था। सो अमेरिका ने क्या किया, रिवेंज लेने का सोचा, और अलाइड नेशंस में ज्वाइन हो गए इन द अप्रैल 1917। एंड अमेरिका के साथ साथ पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना, सियाम, ये सभी कंट्री भी अलाइड नेशंस के पार्ट बन गए थे। सो इसी के कारण अलाइड नेशंस काफ़ी स्ट्रांग हो गया था और जर्मनी काफ़ी वीक हो गया था। देन 1918 में बल्गेरिया, देन टर्की, ऑस्ट्रिया, ये सभी अलाइड नेशंस का पार्ट बन गए थे। हमने देखा था कि एक्सिस नेशंस में ये सभी कंट्री थे लाइक बल्गेरिया, टर्की, ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी, बट 4 नेशंस में से बल्गेरिया, टर्की एंड ऑस्ट्रिया ये सभी अलाइड नेशंस के साथ मिल गए। देन क्या हुआ कि जर्मनी काफ़ी अकेला हो गया था, इसीलिए उसके जो लीडर थे काइजर, इसने सरेंडर कर दिया। अपना जो लीडर का जो पद था उसको छोड़ के ये भाग गया था। देन जर्मनी ने सरेंडर कर दिया टू द अलाइड नेशंस, एंड लास्ट में जर्मनी एंड अलाइड नेशंस के बीच में सीज फायर ट्रीटी साइन हुई थी। मीन्स कोई इश्यूज सॉल्व नहीं हुए थे, बट जब तक इश्यूज सॉल्व नहीं होते तब तक दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। सो आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। देन लेट्स मूव टू इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इमीडिएट इफेक्ट्स। सो इफ़ेक्ट्स की बात करें तो काफ़ी सारी इफ़ेक्ट्स हुई ड्यू टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो आज हम फर्स्ट 2 इफ़ेक्ट्स को देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल। सो अप्रोक्सीमेटली 6.5 crore people took part in the war. At least 1 crore died, about 2 crore were injured, and around 70 lakhs were rendered permanently handicapped. So, वर्ल्ड वॉर के रिजल्ट की बात करें तो वर्ल्ड वॉर में 6.5 करोड़ पीपल ने पार्टिसिपेट किया था, और 6.5 करोड़ में से 1 करोड़ पर्सन की डेथ हुई थी, एंड 2 करोड़ पर्सन थे जो इंजर्ड हो गए थे, और उसमें से
70 लाख पीपल ऐसे थे जो परमानेंटली हैंडीकेप हो गए थे, लाइक हाथ में चोट थी, किसी को सिर में चोट थी, किसी को पैर में चोट थी. Then, more number of people died because of starvation and other forms of killing and epidemics that broke out after the war. कई सारे पीपल स्टारवेशंस मीन्स भूख मरा, भूख से ही मर गए थे, कोई फूड उसको टाइमली नहीं मिल रहा था, तो इसके कारण कई सारे मेंबर थे वो मर गए थे, उसकी डेथ हो गई थी. देन एपिडेमिक्स की बात करें तो उस टाइम पे स्पेनिश फ्लू काफ़ी एक डिसीज़ अफेक्ट कर रहा था पीपल को. तो एपिडेमिक्स मीन्स एक फ्लू था, ये इससे कई सारे पीपल थे वो उसकी डेथ हो गई थी. सो इसके कारण कई सारे पीपल की डेथ हो गई. देन द वॉर एक्सपेंडिचर वाज क्वाइट हाई. सभी कंट्री ने मिलिट्री बिल्डअप करने के लिए और अपने सोल्जर्स को फूड प्रोवाइड करने के लिए टैंक एंड अदर्स मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए काफ़ी सारा खर्चा हुआ. तो टोटल वॉर एक्सपेंडिचर वाज क्वाइट हाई. सो दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट, लाइक डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटीरियल. Then second point, social change. So during the war, since majority of the men of all nations were on war front, women shouldered the responsibility of the family and occupation. So social change की बात करें तो वॉर के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन वॉर में थे, लाइक वह वॉर लड़ रहे थे, और जो वुमन थी ये सभी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपनी फैमिली को चलाने की और अपने जो ऑक्यूपेशन है उसको कंटिन्यू करने की. सो ये सिचुएशन थी ड्यूरिंग द वॉर कि मैन सभी वॉर लड़ रहे थे और वुमन के ऊपर अपने घर को चलाने के लिए और अपने ऑक्यूपेशन को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. Then they stepped out of their homes and successfully took over the responsibility in the different professional fields. सो इसके कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमन के पास थी, तो वुमन्स घर के बाहर आई और सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाया और प्रोफेशनल फील्ड्स में भी ये सभी काफ़ी सक्सेसफुल रही थी. Then, the self confidence of their being equivalent to the men enhanced, means वुमन का सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया था और इक्वालिटी अब महसूस करने लगे थे विद द मैन. देन कंसिक्वेंटली द डिमांड फॉर वुमन टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज वाज राइज्ड. यहाँ पर फ्रेंचाइज मीन्स वोटिंग राइट की डिमांड होने लगी कि वुमन को भी वोट देना चाहिए, अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का राइट वुमन के पास भी है. तो द डिमांड फॉर द वुमन to exercise their franchisee was also raised. Then, during the war, the production of things of basic necessity had reduced. So, war के टाइम पे सभी मैन बाहर थे, वॉर लड़ रहे थे, तो इसी के कारण जो इंडस्ट्री थी उसमें वर्कर की काफ़ी कमी थी. वर्कर की कमी के होने के कारण इंडस्ट्री काफ़ी फेल हो गई थी, उसमें काफ़ी स्ट्राइक हो मंदी होने लगी थी. तो इसके कारण क्या हुआ कि जो भी थिंग्स थी उसका प्रोडक्शन काफ़ी कम होने लगा. सो प्रॉब्लम्स लाइक स्कैरसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टारवेशन, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स रेज्ड इट्स हेड. सो इसके कारण क्या हुआ कि स्कैरसिटी, सभी रिसोर्सेज की स्कैरसिटी होने लगी. अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स इंडस्ट्री नहीं होगी तो किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाएगी. देन स्टारवेशन मीन्स भूख मरो, मीन्स फूड ही किसी को टाइमली नहीं मिल रहा था. स्ट्राइक्स लाइक हड़ताल, सभी पीपल स्ट्राइक्स कर रहे थे. लॉकआउट्स मीन्स इंडस्ट्री और सभी जो प्रोफेशनल जो भी थिंग थी ये सभी बंद हो गई थी. सो ये सभी भी काफ़ी रेज हुआ था, काफ़ी एनहांस हुआ था ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. And people suffered a lot and children's condition was pathetic. पीपल को काफ़ी सारा सहन करना पड़ रहा था, काफ़ी सारा लॉस झेलना पड़ रहा था और चिल्ड्रन की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर.
So this is about social change during the First World War, and in this lecture we have discussed about two important effects of the First World War. Like first of all, we have discussed about destruction of man and material, and second we have discussed about social change. So in this lecture, we have discussed about the events of the First World War. Like first of all, we have discussed about war between Serbia and Austria. Then we have discussed about the situation during the First World War. Like initially Germany was very strong in the First World War. Then Russian Revolution took place. Then America joined the Allied nations. Then other important country joined Allied nations. After this condition, Germany became weak in the First World War, and in the last, Germany surrendered to the Allied nations and signed a ceasefire treaty. Then we have discussed about effects of the First World War, like destruction of men and material. So approximately 6.5 crore people took part in the First World War, and 1 crore people died during the First World War. Then social change की बात करें तो काफ़ी सारे social changes हुए. वुमन है वो इक्वालिटी फील करने लगी टुवर्ड्स मैन. देन वुमन ने काफ़ी सारे वोट राइट की भी डिमांड करी कि भी हमको भी वोट राइट मिलने चाहिए. सो दिस इज़ अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. So I hope you understood very well about all these topics, and if you have any doubts regarding this topic, you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video we will discuss about other effects of the first world war. तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.